हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 34 सीने का ब्लाउज़, जिसे मैं इस फैब्रिक के साथ बनाने वाली हूँ। इस पर हमें आस्तीन पर बॉर्डर है जो कि साड़ी से निकला हुआ कपड़ा है, और ये जो गला है, गले पर भी पैटर्न तैयार है। तो आज हम इसी ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे, वो भी 34 साइज़ पर। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम नाप को समझ लेते हैं। 15 लंबाई है, 34 सीना, 27 कमर, 7 मोहरी लंबाई आस्तीन की, 10 मोहरी, आगे का गला 7 है और बैक पट्टी 4 है, यानी कि ये पीछे गले का नाप है। सबसे पहले हम मेन अस्तर पर कटिंग करेंगे, जो इसका लाइनिंग होगा। कपड़े को इस तरीके से ओपन करना है और डबल फोल्ड करके रख देना है। यहाँ पर हम प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें बंद साइड यानी कि फोल्ड साइड अपने साइड रखनी होगी और बैक पर हम चेन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाप लगाएंगे ब्लाउज़ की लंबाई का। 1/2 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं, ताकि कोई कपड़े पर रैच हो तो उसे हटा दें। इस तरीके से यहाँ से हम लंबाई लेंगे। आपका जो भी लेंथ हो उस पर 1 इंच प्लस करके आपको नाप लेना होगा। तो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है 15 इंच, तो मैं यहाँ पर 16 इंच नाप ले रही हूँ। 16 इंच नाप लेने के बाद अभी हम यहाँ पर चेस्ट चेक करेंगे। 34 सीने के हिसाब से चौथाई भाग होता है 8.5। तो जो चौथाई भाग है वो 8.5 है या नहीं, वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8.5 इंच है। अभी हमें यहाँ पर मार्जिन और डार्ट के लिए भी लेना होगा, तो यहाँ पर इसकी फोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे 8.5 इंच है और यहाँ पर इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, जिस पर हम मार्जिन और डार्ट के लिए भी कपड़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मार्क करते हैं शोल्डर पर। शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, आर्मोल रखेंगे 5.5 इंच और एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा के हम गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको हाफ कर लेंगे, तो यहाँ से आपको शेप देने की जगह से पता चल जाएगा। इसका अंदाज से ही हम गोल निशान लगा लेंगे। यहाँ पर जो चेस्ट का भाग होगा, नाप होगा, वो होगा 34 का चौथाई इंच, 8.5 इंच। 1 इंच डार्ट पर जाएगा जो हम प्रिंसेस कट लगाएंगे, और यहाँ पर मैंने 2 इंच दबाव लिया है। ब्लाउज की कमर है 27 इंच। 27 का जो चौथाई भाग होता है 6.5 इंच होता है। इस पर हम 2 इंच का प्रिंसेस कट का जो कपड़ा होगा उसका डार्ट का कपड़ा लेंगे, मार्जिन लेंगे, और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इन लाइनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से हम प्रिंसेस कट के लिए नाप उठाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे 10 इंच पर। यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, जो कि हमारी प्रिंसेस कट की एक डार्ट मिल जाएगी इस तरीके से। अभी हम इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे 1 इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे। तो इस निशान को अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो हमें प्रिंसेस कट का दूसरा शेप भी मिल जाएगा इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच जो कि कमर की जगह होती है, जहाँ पर हम बेल्ट अटैच करते हैं, वो हमारा बिल्कुल सीधा रहता है। यहाँ पर हमें कोई भी झुकाव या मोड़ना नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ आएंगे। तो यहाँ आने के लिए हम प्रिंसेस कट जो स्केल है उसकी हेल्प ले लेंगे इस तरीके से, और इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ से हमें हमारी डार्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास स्केल नहीं है तब आप कैसे करेंगे, आपको सिंपली स्केल को रखना है इस तरीके से, फीते को रखना है। यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया था और सीधी लाइन खींच लेनी है, और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हल्का हल्का सा उठाव देंगे तो आपका ये शेप रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम
यहाँ पर आधा इंच का निशान एक बार फिर से लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को हम यहाँ इससे मिला देंगे, जो कि हमारी ऊपर की डाट होगी, और इससे जो शोल्डर का झूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये हो गया। अब हम इस पर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे ताकि कोई भी यहाँ पर नोक ना बने। हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए जाएंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारा शेप बनकर रेडी है। अभी हम यहाँ पर गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की ड्राफ्टिंग के लिए हमें यहाँ पर 7 इंच पर गले की लंबाई रखना है। 7 इंच पर गले की लंबाई रखेंगे। चौड़ाई आप चाहें तो यहाँ से सीधे हाफ कर सकते हैं शोल्डर का, इस तरीके से भी निशान उठा सकते हैं, या फिर आप 2 सवा 2 इंच की कंधी भी ले सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इजी हो जाता है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, और बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ पर जो भी शेप होगा हम गले को दे देंगे। यहाँ पर हमें गले को कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कपड़ा लिया हुआ था, जिसमें पैटर्न बना हुआ था, उस पर ऑलरेडी गले का डिज़ाइन था, इसलिए अभी हम इसके गले को कट नहीं करेंगे। अब जो भी हमने मार्किंग की है उस पर हम कटिंग कर लेते हैं। कहीं कुछ समझ में आया? नहीं आया? गले को बिल्कुल भी कट नहीं करना है और सीधे सीधे इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हम कपड़े को भी सीधा कर लेते हैं। दीदी इधर तो तुमने वो तो लगाई ही नहीं है। हाँ, हाफ इंच ऊपर। हाँ हाँ, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। हाँ, इसके बाद अभी आप देखेंगे जब हम इसकी प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक निशान बन के आएगा। अभी मैं समझाती हूँ आपको। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, जब हम इसको इससे मिलाएंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर मिल गया और ये यहाँ पर धीरे धीरे मिलता हुआ आया। तो आप देखेंगे ये नीचे की तरफ कोना हमारा लटक गया। अगर ब्लाउज इस तरीके से लेगा तो कैसा जाएगा, और यहाँ पर हम इसको जब पूरा करेंगे तो ये हमारा शोल्डर कम पड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सॉरी। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हमें सीधा मोड़ देना होगा। सीधा मोड़ कैसे देंगे, यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद आप देखिए इसको इस तरीके से रख के बिल्कुल सीधा जाएगा। अब ये हमारी कमर का शेप बहुत ही अच्छा देगा इस तरीके से। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ पर इसको भी कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े खत्म है, कैसे करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को ओपन करना है और फिर से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैं चैन वाला ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए मैं बंद साइड से ही कटिंग करूँगी। जो ब्लाउज़ की बैक की लंबाई है रेडी लेंथ, उससे हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो जो भी हमारा नाप होगा उससे हमें 1 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। पीछे का 14 में 1 इंच बड़ा रहता है आगे का। हाँ, पीछे का छोटा रहता है। तो ये 15 तो यहाँ पर मैंने रेडी लेंथ से 1 इंच प्लस करके निशान लगा लिया है। इस तरीके से 15 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच ली है। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए जो भी हमारा नाप होता है उस पर हमें 1 इंच प्लस कर देना होता है। तो मेरे बैक साइड का जो नाप है वो है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ।
शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्म होल भी लेंगे हम 5.5 इंच, चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है 8.5 इंच चौथे सीने के हिसाब से। आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ का निशान लगाएं। यहाँ से इसको मैच कर देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर, और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा देंगे। बैक पार्ट की जो कमर है उसका साइज़ है हमारा 7 इंच, जो कि कमर का चौथाई भाग है। 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच का दबाव। इन नापों को आपस में मिला देंगे, इन निशानों को। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर जो मैं गले का नाप रख रही हूँ वो रख रही हूँ 10 इंच, 9 इंच, क्यों लगेगा? हम क्या और छोटा पहन लें? 5 इंच। बढ़िया है। तो फिर शोल्डर, जब हम 5 इंच गला बनाते हैं तो हमें शोल्डर को लंबा रखना होता है। यहाँ पर हम शोल्डर लगाएंगे 6 इंच पर। जैसे जितना छोटा गला रहेगा उतना ही। फैलाना पड़ता है ना ऊपर से, नहीं तो खिंचाव लेगा। और यहाँ से हम गले का जो लंबाई लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सिर्फ 5 इंच। यहाँ से इसकी चौड़ाई है उसका हाफ कर देंगे, यानी कि हमें 2.5 से 3.25 इंच की कमी रखेंगे, बाकी का हम गला काट देंगे। बॉक्स क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से गोल आकार दे देंगे। आप चाहे तो कोई और भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। कपड़े पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हम मेन फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा पैटर्न है वो ड्रॉ है, इस तरीके से नेक पैटर्न ड्रॉ है। तो अभी हमें यहाँ पर कटिंग कैसे करनी है मैं आपको वो समझा देती हूँ। इस तरीके से कपड़े को लेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से सेंटर मिला लेना है हमें नेक का भी, और यहाँ से इसका भी, गले की चौड़ाई का भी। तो इस तरीके से हमने पूरी शेप को मैच कर दिया है। मैच करने के बाद अब हमने जो भी अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको रख देंगे। इस तरीके से इसको रख देना है। गले की लंबाई थी हमारी ये, तो हमें इस निशान को यहाँ पर भी उठा लेंगे इस तरीके से। गले की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो अभी भी ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच का छोड़कर निशान लगा लेना है यहाँ से इस तरीके से। और अब हम इसकी मार्किंग कर देंगे। जो भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे हम यहाँ पर इस तरीके से घटाएंगे। 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से एक प्लेट लगा देंगे। जब हम इस चीज़ को माइनस करेंगे गले की तरफ से, तो ये ऑटोमेटिक हमारा शोल्डर यहाँ पर फिट हो जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। जब भी हमारे गले के पैटर्न बड़े होते हैं तो हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
प्रिंसेस कट के शेप है, हम उसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से रखना है और मैंने भी सेम साइज का कट कर लेना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक हुक वाला ही बनेगा इस कपड़े में। अगर हम हुक वाला बैक नहीं बनाएंगे तो जो बाजू का कपड़ा है वो कम पड़ जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। अगर हम बैक पार्ट को बंद कटिंग करेंगे तो जो हमारी बाजू की लेंथ है वो सिर्फ इतनी आने वाली है, इतनी। तो यहाँ पर बाजू की लेंथ चेक करें कितनी आ रही है। ये बाजू की लेंथ सिर्फ 6 इंच आएगी, चलेगी? हाँ, इधर पे अगर कट चाहो तो इधर पर डिजाइन बन जाएगा। 6 इंच कितना है, सही है। इस तरीके से कपड़ा में नहीं बन पा रही, कट वाला हाँ वैसे ही वायर पहनना था मैं तो यहाँ पे ऐसे चुन्नट वाला। अच्छा, वो डिज़ाइन पहननी थी। बताओ काट इसमें नहीं आ पाएगी, वो बेकार भी लगेगी। आप बात इतनी बनाने का चाहिए। दिखा रहे हैं उसका लटकन यहाँ पे तक तो आई है। आपको फोटो मंगवाए? बिल्कुल। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाले गले का शेप ड्रॉ किया है और यहाँ पर हुक लगाएंगे। चेन वाला ब्लाउज है जो इस कपड़े पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं इस पर। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। बॉर्डर के दोनों सिरों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से मिलाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम बाजू का बॉर्डर जहाँ तक हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम इसको फिनिश करेंगे और फिनिश करके हम बाजू की मेन लेंथ रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी बाजू की लंबाई होने वाली है वो हमारी इस लेंथ के अकॉर्डिंग होने वाली है जितनी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई है वो टोटल आ रही है 10.5 इंच, यानी कि जो रेडी लेंथ होगी वो होगी 10 इंच। यहाँ पर हमें फोल्ड, अब हम इसकी बाजू को कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको रखना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए चारों इस तरीके से। और जो भी होगा एक्स्ट्रा यहाँ पर कम पड़ेगा उस पर हम जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद जो हमारी बाजू होगी उसकी लंबाई लेंगे। बाजू की लंबाई कितनी है? 10 इंच, ठीक है। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि यहाँ पर सिलाई भी जाएगा, नीचे सिलाई पर नहीं जाना। हाँ, शोल्डर यहाँ से लेंगे 8 इंच और यहाँ से जो वाली लाइन को पहले सीधा खींच लेंगे। सीधा खींचने के बाद 3 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और निशान लगाएंगे और एक सीधा निशान बना देंगे। इस तरीके से हम इसको झुका दे देंगे, हल्का सा गोलाई। अब ऐसे ही हम दबाव काट लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पे बाजू का नाप लेंगे। बाजू कितनी है? मोरी है 9 इंच शायद, है ना? 9.5 इंच, 9 इंच की मोरी। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे
यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये आ रहा हमारा फिनिशिंग लाइन। बस इसको इस तरह से ड्राफ्टिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ के जॉइंट काट लेंगे, जो भी हमारा कपड़ा का भी। आगे जॉइंट काटना इस तरीके से, जॉइंट को रखना है। ऐसे हम काट रहे थे तब भी आ रहा था, हमने ऐसा ना होए कोई गलत हो जाए तो। नहीं, ऐसे ही काट रहे ये तो स्लीव करना है अच्छे से। अभी काट रही हैं। कौन सा वाला पीछे बात कर लो पूरा फिर। एक एक कर। बस अब अस्तर को रखना है ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से। अगर तय कम पड़ रही हो तो तय को इस तरीके से फोल्ड कर लो। ऐसे हल्का फोल्ड कर लो, कम पड़ रहा है। इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो भी जॉइंट है उन्हें भी कट कर लेंगे ऐसे। उसको दीदी बढ़िया से कोई फूल बना दो, अगर बन जाए पीछे के बटन लगा कपड़ा बच गया। कपड़ा बच जाएगा इतना, तो इसमें डोरी डाल ही जाएगी। बटरफ्लाई लगा लो, कुछ लगा लो। बटरफ्लाई बता दो, बता दो। ऐसे बटरफ्लाई को वाली ऐसे लगती है, आती है लगाना। हमने देखी है कि आपने लगाई है ब्लाउज पे। लगाते रहते। कोई बढ़िया से मेरे को बता दो ना, अच्छा लगे उससे ब्लाउज में। ठीक है, मैं बता दूँ कपड़ा तो बच ही जाएगा। अभी रखते हैं संभाल के। उनकी जॉइंटेड तो पूरे हो गए ना, कम है हमें लग रहा है। देखिए एक ही है, कम है और कटेगी इसी के साइज से। एक इसमें कम पड़ेगा नहीं, आ जाएगा चौड़ी कटेगी। जॉइंटेड तो लगनी ही है इसमें। दो हुए, 3 हो रहे। एक तो है, दो और हो रहा है इसमें ना। एक इसमें बटन लग जाए। जल्दी भी नहीं है ब्लाउज से वही है परसों का।